चलो बच्चों, आज हम लोगों को केस बुक स्टार्ट करना है। कितनी देर पहले क्लास छोड़ी थी श्रेयांश सर ने? ज्यादा देर नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से। हाँ, उनका फिक्स है, 15 मिनट वो मेरे लेक्चर के लेते ही हैं। चलो, सब्सिडियरी बुक्स की बात करते हैं हम लोग। ठीक है। सब्सिडियरी बुक्स में एक तो हमें पढ़ना है केस बुक, और केस बुक एंड अदर सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है। केस बुक में दो तरह की केस बुक हम लोग बना के देख लेते हैं। अदर सब्सिडरी बुक में हम लोग पढ़ेंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है। सब्सिडरी बुक में ये बुक्स हम लोगों को पढ़ना रहती हैं। इसमें बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बुक भी होती है। ठीक है। लेकिन अब इतना बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का प्रचलन नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इसीलिए सीबीएसई ने भी उसको 11th क्लास के सिलेबस से अब हटा दिया है। अब 11th क्लास में भी आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने को नहीं मिलता है। चलो, तो वन बाय वन हम ये सारी बुक्स बना के देखेंगे। एक एक क्वेश्चन तो सबका करना ही है अपने को। ठीक है। सबसे पहले हम लोग केश बुक से शुरुआत कर रहे हैं, और सिंगल कॉलम केश बुक हम लोग बनाएंगे। आपके नोट्स में क्वेश्चन होगा। हाँ बेटा, आपके नोट्स में हमने जो कल क्वेश्चन किया था उसके बाद ही केश बुक की हेडिंग होगी, एक बार चेक करना यार। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे केश बुक की हेडिंग डली हुई है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे।
चलो बच्चों, अब देखो कैश बुक कैसे बनानी है, समझना ध्यान से। आपको जैसे पहली एंट्री दी हुई है 1 अप्रैल की, सुरेश कमेंस बिजनेस विद कैश। सुरेश ने 50 नहीं 80,000 रुपए लगाकर बिजनेस चालू किया। ठीक है। तो वैसे तो हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, पहले जनरल एंट्रीज पास कर रहे थे, फिर जनरल को देख के उसका लेजर में इंपैक्ट डाल रहे थे। ठीक है। हाँ, लेकिन अब विदाउट जनरल हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो जैसे दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले एक तरीका बता रहा हूं, जैसे आपने एंट्री सोची कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि कैश के ऑपोजिट में कौन है, कैपिटल। तो ये टू कैपिटल क्रेडिट से आया डेबिट में, यहां पर लिखा टू कैपिटल अकाउंट, कितना 80,000 रुपए। ठीक है। सेकेंड एंट्री जैसे है 3 अप्रैल की, 3 अप्रैल की एंट्री है, ही बॉट गुड्स, उसने माल खरीदा। एंट्री बोलो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो कैश के ऑपोजिट में कौन है, परचेज। परचेज डेबिट से कहा आया, क्रेडिट, बाय परचेज। पहला तरीका तो यह है कि आप इसकी जनरल एंट्री सोचते जाओ और इसका क्वेश्चन सॉल्व करो। दूसरा इससे बहुत सिंपल तरीका है, हमेशा डेबिट वाली साइड होती है रिसिप्ट साइड होती है, और क्रेडिट वाली साइड होती है पेमेंट साइड। तो बस आप ये देखो कि पैसा आया या गया। अगर पैसा आ रहा है तो कौन सी वाली साइड लिखना है, डेबिट, और पैसा जा रहा है तो कौन सी साइड लिखना है, क्रेडिट। ठीक है। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया उसने, है ना, विद कैश, तो बताओ बिजनेस में कैश आया या गया, आया। तो हमने कौन सी साइड में लिख दिया, डेबिट में लिख दिया, टू कैपिटल। ठीक है। फिर उसने फर्निच परचेज किया गुड्स, तो जैसे ही परचेज किया बताओ पैसा आया या गया, गया, तो कौन सी साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। थर्ड एंट्री क्या बोल रही है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने माल बेचा, बताओ पैसा आया या गया, आया। पैसा आया तो कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट में लिख दिया क्या, टू सेल्स। ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत सिंपल है। बस आपको ये देखना है पैसा रिसीव हो रहा है या आप पे कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर मनोहर, मिस्टर मनोहर से कैश मिला, बताओ डेबिट साइड, कैश रिसीव हुआ है तो डेबिट। क्या लिखूं, टू मनोहर, अमाउंट कितना, 3,600। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाए, कैश आया या गया, गया। बाय बैंक, अमाउंट कितना है, 30,000 रुपया। नेक्स्ट है कैश पेड टू हरि किशन, हरि किशन को पैसे दिए, पैसा आया कि गया, बाय हरि किशन, 2150। नेक्स्ट एंट्री पेड फॉर स्टेशनरी, पैसा गया, बाय स्टेशनरी, 200 रुपया। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, क्रेडिट में लिख दो बाय फर्नीचर, 3,000। हाँ भाई, कौन सी वाली एंट्री नंबर बोल, कोई मिस हो गई क्या बीच में, नहीं। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश चंद, कैलाश चंद से पैसा मिला, पैसा रिसीव हुआ तो कहां लिखूं, डेबिट टू कैलाश चंद, 6,800 रुपए। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दिया, क्रेडिट साइड, बाय एडवर्टीजमेंट, 1008। परचेज पोस्टेज स्टाम्प, पैसा गया, बाय पोस्टेज, 80 रुपीज। पेड रेंट, पैसा गया, बाय रेंट, 1120। और लास्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पैसा गया, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कितना, 150। खत्म क्वेश्चन। ठीक है। कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एंट्री नहीं सोचना है, बस ये ध्यान रखना, डेबिट में लिखेंगे जो पैसा आपको रिसीव हो रहा है, क्रेडिट में लिखेंगे जो पैसा आप पे करोगे। दोनों तरफ का टोटल करो और बैलेंसिंग फिगर निकाल लो।
1,30,400। फोर टू सिक्स नाइन टू आ रहा है क्या? चेक कर लेना भाई एक बार। बाय बैलेंस सीडी 42692। बच्चों जिनको कैश बुक नहीं आती है, समझ में आया कैश बुक कैसे बनानी है? एक रूल तो पढ़ा होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ऐसा। बस तो डेबिट में रिसीव वाला, क्रेडिट में पेमेंट वाला गिवर। बहुत सिंपल तरीका है कैश बुक बनाने का, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। 42692 मेरा तो यही आ रहा है आंसर, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है हमारी बुक का। हम्म। क्या भाई? जो बच्चे लेट आए थे, समझ में आ गया भाई? आ गया आप लोगों को? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताएं। हम्म, हाँ बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, छोटा सा क्वेश्चन दिया है एक। फटाफट इसकी सिंगल कॉलम कैश बुक बना लो, फिर हम डबल कॉलम कैश बुक पे आ रहे हैं।
हाँ बेटा, कौन सी एंट्री बोल रही है? पेड रेंट बाय चेक नहीं आएगा वो, क्योंकि बैंक से पैसा गया है ना, हम तो सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, वो भी नहीं आएगी। क्रेडिट में माल अगर आपने खरीदा है तो पैसे कहाँ गए? आपको ये देखना है कैश आ रहा है कि जा रहा है बस। क्या? पैसे कैश ही जाएगा। ठीक है, चलो चेक कर लेना जल्दी से। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, पैसा आया, डेबिट में लिख लो टू कैपिटल, कितना? 2 लाख रुपए। परचेज फर्नीचर, पैसा गया, क्रेडिट में लिखो बाय फर्नीचर, 50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, माल खरीदा पैसा गया, परचेज 30,000। फ्रेट पे किया है, पैसा गया, बाय फ्रेट 500 रुपए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आया, टू सेल्स 28,000 रुपए। पेड टू रमेश, रमेश को पैसे दिए, पैसा गया, बाय रमेश, कितना है? 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आया, टू सेल्स 10,000 रुपए। पेड वेजेस, पैसा गया, बाय वेजेस 10,000 रुपए। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, राज से क्रेडिट में माल खरीदा, बताओ कोई पैसा आया या गया? नहीं। ठीक है, और लास्ट वाली एंट्री भी चेक से पे करी है, तो हमारे पास कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है। 2,38,000, 2,38,000 में से माइनस कर दो 1,27,500। क्या सबका आंसर यही आ रहा है? सिंपल है ना बेटा बहुत। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में आएगा कैश बुक बनाने को, है ना? उस समय मत बोलना कि कैश बुक भूल गए। हम जो जो भी चीजें पढ़ रहे हैं आगे के सारे टॉपिक्स में यूज में आएंगी। चलो बढ़े आगे। डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अभी अपन ने कौन सा किया? 7। क्वेश्चन नंबर 8, आपको डबल कॉलम कैश बुक बनाने को बोल रहा है। आपकी डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 2 कॉलम होंगे।
ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक में अब अमाउंट के दो कॉलम बनाने, एक कैश का और एक बैंक का। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया था, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में अब हम कैश के अलावा बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलो। 1 मार्च को इन्होंने बोला है कि हमारे पास कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, मतलब ये क्या हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस को हमेशा लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश था 12,750 और बैंक में था 72,400। पहली एंट्री होगी ओपनिंग बैलेंस की, और ओपनिंग बैलेंस का देखो एक सिंपल सा फंडा है, जितने भी असेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है। लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। अभी जैसे बैंक में बैलेंस दे रखा है, लेकिन अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता, मतलब वो क्या होती, लाइबिलिटी, तो उसका बैलेंस किस तरफ लिखते, क्रेडिट, बाय बैलेंस बीडी लिखते। ठीक है, तो जितनी भी असेट्स और एक्सपेंसेस होती है, कोई सा भी आप अकाउंट बनाओ, सारे असेट्स और एक्सपेंसेस का अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और लाइबिलिटी, कैपिटल और इनकम का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो दोनों ही मेरी असेट्स है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो मैंने दोनों का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखा कि इतना पैसा मेरे पास पहले से है। अब सेम फंडा, जो भी पैसा रिसीव हो रहा है वो डेबिट में, जो जा रहा है मतलब आप पे कर रहे हो वो कहाँ, क्रेडिट में। ठीक है, अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो कैश वाले कॉलम में, अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग एंट्री सॉल्व करना चालू करते हैं। पहली एंट्री क्या बोल रही है, 4 मार्च की, रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200, चेक 3200, अलाउड डिस्काउंट 400। ठीक है, तो हमें आशा से पैसा रिसीव हुआ, बोलो डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। 4 मार्च को लिखते हैं क्या, टू आशा। चलो, आशा ने कैश कितना दिया, 1200, और चेक दिया 3,200। 400 रुपए का डिस्काउंट है, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। अगर हम ट्रिपल कॉलम बनाते तो इसमें कैश बैंक के अलावा एक और कॉलम आ जाता, किसका, डिस्काउंट का, तो हम उसमें डिस्काउंट की एंट्री करते। क्लियर? तो टू कैश करके आपको कैश में, टू आशा करके आपको कैश में लिखने 1200 रुपए, बैंक में लिखने 3200 रुपए। नेक्स्ट 7 मार्च, पेड सैलरी स्टाफ बाय चेक, बोलो पेमेंट हुआ है, क्रेडिट साइड। 7 मार्च सैलरी पे करिए तो क्या हो जाएगा, बाय सैलरी। चेक से पेमेंट किया है तो कौन से कॉलम में लिखोगे, यहां पे लिख दिया 25,600। कोई परेशानी? कॉन्सेप्ट वही है, रिसिप्ट, डेबिट, पेमेंट, क्रेडिट। कैश में है तो कैश वाले कॉलम में, बैंक से दिया है तो बैंक वाले कॉलम में। इसमें लेकिन बस एक नई चीज है जो 9 मार्च वाली एंट्री में है, दैट इज विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। इन्होंने क्या किया, ऑफिस यूज के लिए बैंक से पैसा निकाला। अब अगर मैं इसकी जनरल एंट्री करता हूं तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए निकाले इसने, 21900। ठीक है, अब इस एंट्री को अगर देखें ना तो इसमें पंगा क्या है छोटा सा, कि भाई हम लोग जो अकाउंट बना रहे हैं वो कौन कौन से अकाउंट है, एक तो कैश का है और दूसरा किसका है, बैंक का। अब हमने जैसे लेजर में एंट्री करना सीखी थी, तो मेरे को अगर कैश अकाउंट बना रहा हूं तो कैश को देख के एंट्री करूंगा कि कैश के ऑपोजिट में कौन है, और अगर मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं तो बैंक को देख के एंट्री करूंगा कि बैंक के ऑपोजिट में कौन है। अब यहाँ पे पंगा ये है कि कैश अकाउंट भी है और बैंक अकाउंट भी है, दोनों अकाउंट है। ठीक है, तो हमें दोनों की बुक्स में एंट्री करना पड़ेगी। पहले हम कैश अकाउंट में एंट्री करते हैं, कौन से अकाउंट में, कैश में। कैश के ऑपोजिट में कौन, टू बैंक, तो टू बैंक क्रेडिट से कहा आया, डेबिट, टू बैंक लिखा आपने। ठीक है, और किसकी बुक में एंट्री कर रहे हो आप, कैश अकाउंट में, तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखोगे, कैश वाले में, 21900। ठीक है, अब वैसे ही मैं बैंक को देख के एंट्री करता हूं, तो बैंक के ऑपोजिट में कौन दिखा, कैश। कैश डेबिट से कहां आएगा, क्रेडिट, तो यहां पर हमने लिखा बाय, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, और किसकी बुक में एंट्री कर रहे हो, बैंक में। ठीक है, तो बैंक वाले कॉलम में आप कितना लिखोगे, 21900। ठीक है,
और ऐसी एंट्री जिसका इफेक्ट हमारी कैश बुक के दोनों साइड में आता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड, उस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो यहां पर एलएफ वाले कॉलम में आपको सी से डिनोट करना है। समझ में आया सबको? कॉन्ट्रा एंट्री ये ऐसी एंट्री है जिसका इफेक्ट कैश बुक में भी जा रहा है और बैंक बुक में भी जा रहा है। इस एंट्री में किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? 9 मार्च की एंट्री हो गई। चलो 9 मार्च के बाद 12 तारीख, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। बैंक ने इंटरेस्ट पे किया, मतलब हमें रिसीव हुआ, तो हमारे लिए इनकम रिसीव वाली साइड में लिखो। टू इंटरेस्ट कितना रुपया? 1200, और बैंक से मिला तो कौन से कॉलम में आएगा? बैंक वाले कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री 16 मार्च, परचेज फर्नीचर इन कैश। फर्नीचर खरीदा, पैसा आया या गया? बाय फर्नीचर। कैश में खरीदा तो कैश वाले कॉलम में लिखो 16,500। 16 मार्च। पेड मोहन एंड कंपनी बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव्ड 100। 10,900 का अपन ने चेक से पेमेंट किया है। पेमेंट किया मतलब कौन सी साइड? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय मोहन एंड कंपनी। और चेक से पेमेंट किया है तो बैंक वाले कॉलम में लिख लेते हैं 10,900। 16 मार्च के बाद 21 मार्च। नेक्स्ट एंट्री 24 तारीख, प्रोपराइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। बिजनेस में कैसा आया या गया? गया, तो क्रेडिट वाली साइड में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग। कैश में निकाला उसने, तो कैश वाले कॉलम से आप 11,600 लिखोगे। 24 मार्च। 29 सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। मनोज को कैश में माल बेचा। माल बेचा तो पैसा आया। टू सेल्स, कैश में बेचा है, कैश वाले कॉलम में लिखो 14,800। 29 मार्च। लास्ट एंट्री 31 मार्च, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा करवाया। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 21200। चलो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करके बताओ। कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना इसकी? हाँ, बैंक और कैश दोनों ओपन हो रहा है। हम्म, बैंक के ऑपोजिट में कौन है? कैश। तो टू कैश क्रेडिट से डेबिट, टू कैश अकाउंट 21200। कौन से कॉलम में एंट्री कर रहे हो? बैंक। 21200। अब कैश कॉलम में एंट्री करते हैं। कैश के ऑपोजिट कौन? बैंक। तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक, और कैश वाले कॉलम में कितना लिखोगे? 21200। और ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो एलएफ वाले कॉलम में। चलो जल्दी से दोनों साइड क्लोज करो और बैलेंस निकाल के बताओ। पचास, 650। एक बार चेक कर लेना जरूर। -16,500, 11,600। हाँ, पेड बाय बैंक है ना, बैंक ने दिया है तो हमको तो रिसीव हुआ ना। पढ़ो एक बार ध्यान से। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक ने पे किया है तो हमें तो रिसीव होगा ना। 1,350 रुपये बच रहा है शायद से कैश का। एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करना।
एक सेकंड चेक कर लेते हैं। 39600। सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने कर लिए। घर पे छोटा बच्चा है तेरे? चलो बच्चों, क्लियर सबको? सिंगल कॉलम और डबल कॉलम, कोई दिक्कत? एक सेकंड रुक। ये एक छोटे से क्वेश्चन का फोटो क्लिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 फोटो क्लिक कर लो, सॉल्व करके लाना। ठीक है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना। कल सेल्स बुक और परचेज बुक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।